हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा आवाज आ रही है? मॉर्निंग क्लियर सर। क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। और वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? वीडियो? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कल में आपको मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के डिफरेंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं सेल के पार्ट्स, यानी एक एक भाग को हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोग अब एक काम करो बच्चों, जयश्री, टिंकू, अंकित, प्रतिभा, प्रशांत, समीर, आप सभी अपने वीडियो को चालू कर लो। वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग। वीडियो को चालू कर लो आप लोग बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अंकित, ज्योति, टिंकू, अंकित यादव, अंकित मीणा कहाँ है? अंकित मीणा, अंकित मीणा है क्या? प्रतिभा, अंकित यादव, प्रशांत। ठीक है बच्चों, क्लास चालू करें हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल अब इसको क्लियर कर लो। आज से हम शुरू कर रहे हैं सेल के पार्ट, भाग, है ना। तो आप ये जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में पादप जंतु होते हैं। तो पादप कोशिका का सबसे आउटर पार्ट क्या होता है? सेल वॉल। और आप भी जानते हैं कि एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका में अगर आउटर डिफरेंट देखें, आउटर मतलब बाहर से अंतर देखें, बाहर से अगर हम अंतर देख रहे हैं तो वो अंतर किसका होगा? सेल वॉल का होगा। किसका होगा? सेल वॉल। तो आप सेल वॉल अगर किसी सेल में है तो वो प्लांट सेल है, और सेल वॉल अगर सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल सेल है। ठीक है, तो इन दोनों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल। और कल सेल वॉल के बारे में चालू कर दिया था बच्चों हमने कि सेल वॉल पादप यूकेरियोटिक कोशिका में किसकी बनी होती है, जीवाणु कोशिका में किसकी बनी होती है, और कवक में किसकी बनी होती है, और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। यानी जंतु कोशिका में तो सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, तो जो चीज है ही नहीं, और एक पर्सन का लिखवाया था मैंने आपको, अगर आपको याद है कि जो कच्चे फल होते हैं, कल बात हुई थी बच्चों हमारे, जो एक्स्ट्रा फ्रूट्स होते हैं, कच्चे जो फल होते हैं, उनकी भित्ति कैसे होती है बच्चों? कठोर होती है। बताया था ना कल आपको मैंने कि आपके आम की बात हम करें, जब आम कच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, मुलायम होते हैं? कठोर। तो इसका कारण क्या है? उनका कारण क्या है? उनकी सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टिनेट। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट है वो सेल वॉल में क्या बनाते हैं? मजबूती लाते हैं, दृढ़ता। अब सेल वॉल को चालू कर रहे हैं हम लोग। अब देखो आराम से देखो, कल भी हमने पढ़ा था इसको, अब इसको हम लोग लगातार ये नहीं पढ़ेंगे। सेल वॉल, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब जो सेल वॉल की सबसे बड़ी विशेषता अगर बात हम करें, सेल वॉल एक्चुअली कैसे होती है? कठोर, यानी एक थिक होती है, थिक यानी मोटी होती है। और एक्चुअल में क्या होती है? नॉन लिविंग, या हिंदी लिख रहा हूं मैं आपको यहां पर, निर्जीव होती है, मृत होती है, कठोर और पारगम्य। पारगम्य, ये किसकी विशेषता बता रहा हूं मैं? सेल वॉल की बात चल रही है बच्चों, सेल वॉल की। ठीक ठीक, यानी मोटी होती है, कठोर और पारगम्य, निर्जीव होती है। और ये किसी कोशिका, अगर बात हम करें सिंपली, अगर बात हम करें तो ये किसकी बनी होती है? कल बता दी थी मैंने आपको, सेलुलोज, मेनली सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज के साथ और आपको बता दूं, सेलुलोज और कोई नहीं बच्चों, सेलुलोज आपका और कोई नहीं बल्कि कौन है? पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। ओके, जैसे कल मैंने आपको बताया था स्टार्च और ग्लाइकोजन बताया था, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन भी कौन है? पॉलीसैकेराइड है। और सेलुलोज भी कौन है? पॉलीसैकेराइड है। अब बात हम ये कर सकते, सेलुलोज एक्चुअल में पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और आप भी जानते हो कि पादप के जो अंग है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल की बात हम करें, या पादप के अगर हम फल की बात करें, जैसे कि आपका एप्पल, तो बच्चों एप्पल एक अपने आप में पादप का एक कौन है? एक अंग है। समझ आ रहा है ना? फल, फल जानते हो, और फल पादप का भाग है। और फल में एक कोशिका की अनेक कोशिका, अनेक कोशिकाएं। तो फल में जो कोशिकाएं होती है, यानी जो उत्तक होते हैं, कोशिका होते हैं, उन सभी कोशिकाओं की भित्ति में क्या है? सेल वॉल है। इसको ध्यान देंगे। अभी हम सेल पढ़ रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक तंत्र। और उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और पादप अंग आप जानते हैं क्या क्या होते हैं? पादप अंग, जड़, तना,
पत्ती जिसे आप बोलते हैं रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्रूट और फ्लावर, ये सभी पादप के पार्ट्स हैं। इन सभी में क्या पाई जाती है? पादप कोशिकाएं। तो आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप, मैं ये करूं, जैसे आप टमाटर की बात आप कीजिए, या फिर आप एप्पल, बनाना या अमरूद या चीकू, जो भी आप बात कर रहे हैं, ये सभी किसके भाग हैं? पादप के। तो इनमें कौन सी कोशिकाएं बच्चों? इनमें पादप कोशिकाएं। और पादप कोशिकाएं हैं, उनमें क्या होगी? सेल वॉल होगी। और सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज। तो पादप का जो भाग हम खाते हैं, यानी पादप का जड़, तना, पत्ती जो हम खाते हैं ना, गेहूं, जो चना, मक्का, उसके रूप में हम लोग प्राय क्या कर रहे हैं? उसमें संचित जो भोजन है, और किस रूप में होता है? स्टार्च। तो स्टार्च तो होता ही कोशिका के अंदर, और साथ ही उसकी सेल वॉल में सेलुलोज भी होता है। तो ध्यान दो कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज ये पॉलीसेकेंड है। सेलुलोज के साथ और कौन है? हेमी सेलुलोज। बता दो मैंने आपको, हेमी, कल लिखा था मैंने बच्चों, हेमी सेलुलोज, सेल्यू, ओके बच्चों, हेमी सेलुलोज। और कल बात हो गई थी कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी दो जो आप लोगों की कह सकते जो आयन है, और ये दोनों आयन कौन है? पढ़े होंगे 10th क्लास में बच्चों, ये आयन कौन है? धन आयन है। और आप ये जानते हो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी धातु होती है, जितनी मेटल्स होती है, मेटल धातु, आपके साइंस का तीसरा चैप्टर था 10th में, ध्यान है बच्चों, धातु हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? कैनायन बनाती है, यानी धनायन बनाती है। और हम जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों कौन है? धातु है। इनकी वजह से कोशिका भित्ति में क्या आती है बच्चों? कठोरता आती है। क्या आती है? कठोरता। तो आप ध्यान दोगे कि सेल वॉल अपने आप में कैसी होती है? कठोर होती है, हार्ड होती है। और किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। और इसी वजह से जो कच्चे फल होते हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कच्चा अमरूद, कच्चा आम, आप कच्चा आम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत ही थोड़ा हार्ड होता है। और आप जब वो आम पक जाता है तो उसे हम बोलते हैं पका हुआ आम बोलते हैं, जो अभी चल रहे हैं। तो कच्चे आम में और पके हुए आम के अंदर क्या फर्क है? कच्चा आम थोड़ा क्या होता है? उसका छिलका कैसे होता है बच्चों? हार्ड होता है। प्रशांत, हाँ ना। और आम जो होता है जब पक जाता है तो उसका छिलका कैसे हो जाता है? सॉफ्ट होता है, जिसे हम आराम से खा भी सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम आम के छिलकों को कभी कभार खा लेते हैं और कभी कभार नहीं खाते, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। इसकी वजह से उनकी भित्ति मुलायम हो जाती है। ये कल बात हो गई थी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट बच्चों कल बता दिया था, कैल्शियम, और इनकी वजह से, ध्यान, इनकी वजह से ही एक्चुअल में आपकी कोशिका भित्ति कैसे होती है? हार्ड होती है। ये कल बात हो गई थी। तो यही पर्सन मैंने कल भी लिखवाया था, एक बार फिर लिखवा रहा हूं, कच्चे फलों की भित्ति या कच्चे फलों की का छिलका कठोर होता है, क्यों? तो जवाब दोगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट की मात्रा ज्यादा होती है। और जब वही फल पक जाते हैं, रिफाइनिंग हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो पकने के बाद में उनकी भित्ति में, यानी उनके छिलके की जो कोशिकाएं, छिलका क्या है? एक भाग है, छिलके में क्या है? कोशिकाएं। और उन कोशिकाओं के अंदर क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, सेलुलोज। तो ये सब क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, जिससे घुलने से उनकी भित्ति या उनका छिलका क्या हो जाएगा? फलों का मुलायम या सॉफ्ट हो जाता है। ये आपका आंसर होगा, इसको आप लिख लोगे। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। ये होने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आप लोगों का जो सेल वॉल है, अब सेल वॉल के बारे में भाग करने जा रहे हैं कि सेल वॉल में होता क्या है। तो एक बार ध्यान दो, यानी एक सेल वॉल के, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि सेल वॉल में प्राय क्या क्या भाग होते हैं। तो सेल वॉल के, एक सेल वॉल में प्राय यूं कह सकते हैं 4 भाग होते हैं। यानी एक सेल वॉल जो होती है, जैसे आपकी दीवार की बात हम करते हैं बच्चों, दीवार आप जानते हो अपने कमरों में दीवार किसकी बनी होती है? ईंट की बनी होती है। फिर उसके ऊपर हम लोग कच्चा प्लास्टर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग पक्का प्लास्टर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग पीओपी करते हैं, और फिर कलर करते हैं। तो दीवार तो एक ही है ना, दीवार तो एक है, लेकिन दीवार में स्तर अलग हो गए। जैसे दीवार, आपके कमरे की दीवार की बात हम करें, दीवार तो एक ही है, लेकिन उस दीवार में कितने स्तर है, कितनी लेयर है। तो एक सेल वॉल में, यानी एक सेल वॉल जो होती है वो बच्चों, एक सेल वॉल में 3 से 4 भाग होते हैं। 3 से 4 भाग या 3 से 4 क्या होते हैं? स्तर होते हैं। और स्तर को आप जानते हैं बच्चों क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं, लेयर। अब सेल वॉल की जो लेयर होती है, सबसे पहली बात हम करते हैं मध्य पटली का, मध्य
पटलिका, जिसे बोलते हैं मिडिल लैमेला। बच्चों क्या बोलते हो? मिडिल लैमेला। ठीक है। सेकंड भाग होता है मध्य पटलिका के अंदर की तरफ होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। एक आराम सुनना, एक सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है? मध्य पटलिका। अभी बताऊंगा आपको आराम से कि सेल वॉल किन किन से मिलकर बनती है। ये तो सेल वॉल में बता दिया कि सेल वॉल में क्या क्या पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको अभी कहा कि सेल वॉल इज कंसिस्ट या सेल वॉल या प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और कुछ अमाउंट में उसमें क्या हो सकता है? कुछ अमाउंट में शर्करा हो सकती है। तो वो तो उसके क्या हो गए? कंटेन हो गए। वो तो क्या होगा बच्चों? कंटेन। अब बात करूं कि सेल वॉल में कितने परत पाई जाती है, तो सेल वॉल की पहली परत है मध्य पटलिका, फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी सेल वॉल। ये ध्यान दोगे, प्राइमरी। और दूसरी कौन सी हो गई? द्वितीय कोशिका भित्ति, इसे आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। और थर्ड क्या होती है? टर्टियरी या तृतीयक कोशिका भित्ति, जिसे बोलते हैं टर्टियरी सेल वॉल। अब एक बात ध्यान देना, ये आपकी सेल वॉल के भाग हो गए। अब जो आपकी जो तीसरा जो बताओ, तीसरा यानी तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति जो होती है बच्चों, वो सभी कोशिका भित्तियों में नहीं पाई जाती है। सभी कोशिका भित्तियों में नहीं पाई जाती। आराम सुनना, सभी पादप कोशिका, सभी पादप यूकेरियोटिक कोशिकाओं की भित्ति में अगर बात हम करें, कितने परत पाए जाते हैं बच्चों? 4 पाए जाते हैं। लेकिन जो तीसरा होता है तृतीय कोशिका भित्ति जो होती है, वो केवल मात्र जाइलम यानी केवल मात्र जाइलम की कोशिकाओं की भित्ति में पाई जाती, बाकी में नहीं पाई जाती। तो हम लिख तो रहे कि तृतीय कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसको ध्यान रखोगे, इसीलिए मैं तृतीय कोशिका भित्ति का नाम भी लिख रहा हूं और उसको हटा भी रहा हूं। आप समझ रहे होंगे। अब लेकिन प्राय सेल वॉल में प्रत्येक पादप कोशिका की सेल वॉल में क्या क्या हो गए बच्चों? मध्य पटलिका यानी मिडिल लैमेला हो गया और प्राथमिक और द्वितीयक हो गया। लेकिन अब वो होता कैसे? आराम समझा रहा हूं, ये हटा रहा हूं आपके लिए। अब एक बात ध्यान देना, अगर हम एक पादप कोशिका, एक सिंगल पादप कोशिका लेते हैं बच्चों, सिंगल मतलब एक पादप कोशिका अकेली। और जबकि हम जानते हैं कि पादपों के भाग में एक कोशिका नहीं बल्कि अनेक कोशिका होती है। तो यदि मैं एक सिंगल कोशिका को समझाऊं, आप एक बार मेरी बात सुनना बच्चों, आपके मकान के अंदर एक कमरा दूसरे कमरे जुड़ा होता है और देखा होगा कि आपके कमरे की कुछ दीवारें कॉमन होती है। आप ही जानते हो कि जब आप इसको इस पर समझे बच्चों, ये कोई सेल है, ध्यान देना, ये एक सेल है, सिंगल सेल है। और हम जानते हैं अगर इस सिंगल सेल के आसपास और भी कोशिका होती है तो उन्हें बोलते हैं समीपस्थ। तो अगर कोई दो कोशिका समीपस्थ है, आप इसको समझे, जैसे आप लोग इसको ध्यान दो, एक कोशिका है और ये आपकी, चलो इसको छोटा करता हूं, ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ये जो भित्ति देख रहे हैं, यानी ये कौन सेल वॉल है बच्चों? आप देख रहे हो कि ये सेल वॉल है। अब बच्चों इसको देखो आराम से, समझ आ रहा होगा। ये दो समीपस्थ कोशिका हैं। आप इस प्रकार मानते हैं कि आपके घर में अगर माना जा रहा है 2 से ज्यादा कमरे हैं, तो 2 कमरों के बीच में कुछ दीवार ऐसी होती है जो कॉमन होती है। जैसे मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं, या इसको देख लीजिए, ये आपका एक कमरा, ये कमरा, तो ये जो कमरे की दीवार है, ये जो भित्ति है, वॉल है, वो क्या होगी? कॉमन होगी। कॉमन का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो दोनों कमरों का भाग बनाती है। और आप जानते हैं कि अगर आप एक बात, आपके अगर माना जा रहा है एक ही कमरा है, तो उस एक कमरे में चारों दीवारें अलग अलग होगी। लेकिन अगर एक कमरे के पास 2 कमरे और हैं, यानी मकान देखा होगा तो एक मकान में 2, 3, 4, 5 जो कमरे होते हैं, रसोई होती है, हॉल होता है, बरामदा होता है, तो उनमें कुछ दीवारें क्या होती है? कॉमन होती है। एक बार ध्यान देना, आप इसको ध्यान दीजिए। ये अगर आप देखो इस कोशिका में, वैसे समझा रहा हूं कि ये 2 कोशिका समीपस्थ, ये दोनों कौन सी कोशिका बच्चों?
इसको आप ध्यान दोगे, दोनों समीपस्थ कोशिकाएं। और समीपस्थ क्या होती है? जो पास पास। और उसको समझाने का और भी तरीका मेरे पास, बहुत सा तरीका। देखो ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका। आप देखिए ये एक कोशिका नहीं बल्कि अनेक कोशिका। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों डायग्राम के अंदर? आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? ये एक नहीं बल्कि अनेक कोशिका होती है। और आप ये जानते हो कि पादप के किसी भाग के जड़, तना, पत्ती, पादप की पत्ती के अंदर एक नहीं बल्कि अनेक कोशिका होती है, अनेक कोशिका होती है। लेकिन दो समीपस्थ कोशिकाओं की जो भित्ति होती है, दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो कॉमन होती है। और एक कोशिका भित्ति में यानी जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल पादप को चारों तरफ कवर करती है। लेकिन अगर कोई सिंगल सेल है, अगर कोई सिंगल सेल, सिंगल सेल की कोशिका भी जो भित्ति होती है, उसके अंदर बच्चों क्या क्या होता है? मिडिल लैमेला, ध्यान से सुनना, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक। लेकिन दो समीपस्थ कोशिकाओं की बात हम कर रहे हैं, एक आराम समझे। आप इसको देखें, अभी आप देख पा रहे हो, देखो ये कोशिका है और आप देख रहे हैं ये जो भित्ति, ये कौन सी भित्ति होगी बच्चों? कॉमन हो गई। ये कौन सी हो गई? कॉमन हो गई। ये कौन सी हो गई? कॉमन हो गई। ये कौन सी हो गई? कॉमन हो गई। तो दो समीपस्थ कोशिकाओं की भित्ति में जो मिडिल लैमेला होती है, मध्य पटलिका होती है बच्चों, वो क्या होती है? कॉमन होती है। जैसे आपके कमरे के अंदर एक दीवार है जो दोनों कमरों के अंदर, दोनों कमरों के बीच में आती है, और वो दीवार क्या करती है? दो कमरों को डिवाइड करती है ना। तो उन दो कमरों की जो दीवार कॉमन है, उसमें आप देखा होगा कि उस दीवार में एक, यूं कह सकते हैं, ईंट। आप जानते हैं कि ईंटों की एक दीवार बनाते हैं। उस दीवार के इस तरफ भी हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं। आप आराम समझें, इधर ध्यान दीजिए। तो एक्चुअल में क्या होता है? जैसे कमरे की एक दीवार जो कॉमन होती है, वैसे ही दो कोशिकाओं की या दो समीपस्थ कोशिकाओं की भित्ति में मिडिल लैमेला जो होता है, मिडिल लैमेला जो होता है वो कॉमन होता है। और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्तियों का विकास या निर्माण होता है। एक बार इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आपको अभी मैंने बताया कि एक सेल वॉल की बात हम करें तो एक सेल वॉल में क्या क्या होता है बच्चों? मिडिल ML मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी यानी प्राइमरी सेल वॉल होती है, और फिर होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये ध्यान दो, तीन चीज होती है। लेकिन अगर दो कोशिकाएं समीपस्थ है, और मैं आपको यह डायग्राम बना के समझाने प्रयास करूं बच्चों, आपके सामने ये दो कोशिकाएं, एक कोशिका ए और एक कोशिका बी है। अब इनमें ये जो विद्या देख रहे हैं बच्चों, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये देखो, ये भी कौन है? सेल वॉल। ये पूरी सेल वॉल, ये सेल वॉल है। ये जो सेल वॉल आप देख रहे हैं, ये सेल वॉल इन दोनों कोशिकाओं की क्या है? कॉमन है। कॉमन है ना। तो इन कॉमन कोशिका भित्ति के अंदर जो मिडिल लैमेला होगी, मिडिल का अर्थ बच्चों मध्य, जो बीच में होती है, मिडिल लैमेला इनमें कॉमन होगी। और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ, मिडिल लैमेला के दोनों तरफ, यानी ये कौन सी भित्ति होगी? प्राइमरी। और फिर ये कौन सी होगी? द्वितीयक। इधर ये कौन है? प्राइमरी। और फिर ये कौन सी हो गई? द्वितीयक। मुझे अपेक्षा कि तुम्हारा समझ आ रहा होगा बच्चों कि दो समीपस्थ कोशिकाओं के अंदर, दो समीपस्थ मिडिल लैमेला, ये मिडिल लैमेला है बच्चों, ये ध्यान दो, ये मिडिल लैमेला है। ओके, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका के दोनों तरफ, क्योंकि ये मध्य पटलिका किसकी है? दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका कॉमन होती है। ठीक उस प्रकार जैसे दो कमरों की एक दीवार कॉमन होती है। आप अच्छी तरह जानते बड़ा, आपके मकान में देख लो, आप अपने मकान के कमरे में देखो तो आपको नजर आएगा कि एक दीवार ऐसी होगी जो दो कमरों में कॉमन है। वो दीवार उस कमरे में भी है और उस अगले कमरे में भी है। तो एक दीवार क्या करती है? दो कमरों को डिवाइड करती है ना। तो उस दीवार के अंदर क्या देखोगे कि जो ईंट है, ईंटों की जो दीवार है वो दोनों कमरों में कॉमन है, और जो दीवार के इधर जो प्लास्टर किया है वो इस कमरे का और वो उस कमरे का। तो वही कह रहा हूं, ये अगर मध्य पटलिका है तो मध्य पटलिका के इस ओर, या मध्य पटलिका के इस ओर ये कौन सी सेल वॉल बनेगी? प्राइमरी बनेगी। तो इधर भी क्या बनेगी? प्राइमरी बनेगी। ये ध्यान सुनना, यानी ये कौन सी होगी? प्राइमरी। और इसके बाहर ये कौन सी बनेगी? ये क्या बनेगी? द्वितीयक। और ये क्या बनेगी? द्वितीयक। तो आपने क्या देखा? इस सेल वॉल में ये कौन सी है? सेकेंडरी। ये कौन सी है? प्राइमरी। ध्यान से सुनना। और ये बीच में ये कौन बच्चों? बीच में ये मिडिल। इधर आप आइए, ये मिडिल, इधर मिडिल कॉमन हो गया। अब इधर ये कौन है? ये वाली कौन है? प्राइमरी। और ये वाली कौन है? सेकेंडरी। तो आपने क्या देखा
कि दो समीपस्थ कोशिका भित्तियों में, दो समीपस्थ कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका क्या होती है? कॉमन होती है, अलग अलग नहीं होती है, एक ही होती है। और उस मध्य पटलिका के दोनों तरफ समझ आ रहा है बच्चों? दोनों तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और फिर किसका निर्माण होता है? द्वितीय का। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान पूर्व देख रहे होंगे कि किसी भी कोशिका में जब सेल वॉल बनती है, ये ध्यान देना, सेल वॉल हमेशा किसी कोशिका में कब बनती है बच्चों? कोशिका विभाजन के दौरान। जब कोई कोशिका विभाजन कर रही होती है तब कोशिका भित्ति बनती है। और कोशिका भित्ति में सबसे पहले क्या बनती है? मैं बार बार उन कोशिका भित्ति सबसे पहले क्या बनेगी? मिडिल लैमेला बनेगी। ये ध्यान से सुना, मिडिल लैमेला बनेगी। जैसे अभी देखो ये कोशिका है, ये दो है, दो ना। अब जब इस कोशिका में विभाजन होगा, अब भी बंद कर दीजिए सर। अपने वीडियो चालू करो। प्रशांत, दीपल, सरिता, देख ले। वीडियो को चालू करो बेटो। प्रशांत, दीपल, समझ आ रहा है आपके कि दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में क्या चीज कॉमन होती है? क्या चीज कॉमन होती है? मिडिल लैमेला। अंकित समझ आ रहा है? अंकित शर्मा, ओके। और मिडिल लैमेला सबसे पहले बनती है। आप मुझे बताओ, जब भी कोई अपने मकान बनता है तो बच्चों मकान में सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, दीवार बनाओगे ईंटों की या पहले प्लास्टर करोगे? पहले ईंटों की दीवार बनती है ना, तो वो ईंटों की दीवार को आप क्या मानो? मिडिल लैमेला, ऐसे मानो। अब उस दीवार के हम प्लास्टर करते हैं, एक तरफ करते हैं, दोनों तरफ करते हैं, तो दोनों तरफ करते हैं ना। अगर वो दीवार दो कमरों के बीच में, तो आप उस दीवार के दोनों तरफ प्लास्टर कर रहे हैं, तो पहले आपने क्या बनाई? दीवार। तो वैसे ही कोशिका भित्ति में पहले क्या बनती है? मिडिल लैमेला। ये देखो आप यहां पर जो ये कोशिका देखो, इसमें जो विभाजन हो तो सबसे पहले क्या बनेगा? मिडिल लैमेला बनेगा, ऐसे। ये ध्यान दो। और मिडिल लैमेला बनने के बाद में अब इसके बाहर क्या किसका निर्माण होगा? प्राइमरी का। इधर भी किसका निर्माण होगा? प्राइमरी का। फिर सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या बन गई? सेल वॉल बन गई। अब इस सेल वॉल ने क्या कर दिया? एक कोशिका को दो भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक कोशिका को दो भागों में। नहीं आ रहा? अभी थोड़ी देर पहले ये कोशिका कितनी थी? एक थी, अब कितनी हो गई? दो हो गई ना। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा? मिडिल लैमेला का निर्माण। और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ किसका निर्माण होगा? प्राथमिक का। और प्राथमिक के बाहर किसका निर्माण होगा? द्वितीय का, सेकेंडरी का। ठीक है, तो मिडिल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी। और आप इसको दिमाग बैठा लो कि दो कोशिकाएं जो कॉमन होती है, और इसको मैं एक बार डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं, अगर ये आपकी समझ आएगा होगा। आप ये जो अच्छे जानते हैं कि अगर कोई भी मिडिल लैमेला, कोई भी कोशिका, देखो आप इसको समझे, एक आप समझ लेंगे। अगर ये एक सिंगल सेल है, अगर ये सिंगल सेल है बच्चों, सिंगल एक सेल है, तो ये इसकी कौन है? मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला के अंदर ये किसका निर्माण हो रहा है? प्राइमरी का। अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो पूरी बन गई, ये कौन है? सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। कोशिका कितनी है? एक। अब इस कोशिका भित्ति में आप देखोगे, ये अगर बात हम करें, ये कौन बच्चों? मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला सबसे बाहर। मिडिल लैमेला के अंदर की ओर ये कौन बनी? प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी, और उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी। हाँ, वो तीन चीज यहाँ, वो तीन और तीन। ये तो आ गए किसमें? एक कोशिका में, एक में है ना। अगर अब मैंने कहा इस कोशिका के पास, अगर इस कोशिका के पास एक और कोशिका है, पास ही में एक कोशिका और ऐसे कोशिका है, ऐसे समझे? तो ये भी तीन दोनों कॉमन होगी ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन है? मिडिल लैमेला। ये तो मिडिल लैमेला के इस तरफ किसका निर्माण हुआ था? देखा था आपने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इधर भी किसका निर्माण हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी। अब ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये कैसी है? कॉमन है। और कॉमन में आप क्या देख रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये जो मोटी लाइन में खींच रहे बच्चों, देखो ये क्या थी? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला की इस तरफ भी कौन है? इस तरफ देख लो, इधर भी प्राइमरी और इधर भी प्राइमरी, इधर भी सेकेंडरी, इधर भी सेकेंडरी। क्या देगा कि एक कॉमन कोशिका भित्ति में, यानी दो कोशिकाओं की कॉमन कोशिका भित्ति में
प्राइमरी तो दोनों के अलग अलग होती है, देखो प्राइमरी प्राइमरी है ना, सेकेंडरी सेकेंडरी, लेकिन क्या चीज कॉमन है? सेकेंडरी। मिडिल लैम्बडा, मिडल क्या हुई? कॉमन हुई। अब तो आ गया, ये चीज समझ आ रहा है आपके? अब एक मुझे एक लाइन लिखो, Yes, आप sir. एक लाइन लिखो, एक Yes, लाइन sir. लिखो, सब बच्चे कॉपी में लिखो, देख एक बार जल्दी लिखो। दो समीपस्थ, जल्दी याद करो बेटा, दो समीपस्थ कोशिकाओं की, दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका, मध्य का अर्थ जानते हो ना मिडिल, और पटलिका का अर्थ थोड़ा लैमिला, परतों में, ठीक है, लैमिला। और आपको अभी अभी मैंने एक चीज बताई थी, आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, उस कमरे के बराबर में कोई कमरा है क्या दूसरा? है ना, है ना बच्चों? यस सर। तो उस कमरे में दो दीवार, एक दीवार देखो कॉमन होगी, जो दीवार क्या कर रही है? यस सर। दो कमरों को अलग कर रही है ना, कर रही है ना बच्चों? जैसे Yes, मैं इस sir. समय, Yes, जो sir. मैं Yes, इस sir. समय बच्चों, Yes, मैं इस समय 10 नंबर कमरे में हूँ, 10 में नहीं 12 नंबर, सॉरी इसमें क्या बोलते उसको, 20 नंबर कमरे में 20, तो 20 नंबर कमरे के उधर कौन सा कमरा है? 19, 21, ठीक है ना? 20। हाँ, तो जिस कमरे की दीवार पर बच्चों बोर्ड है, बोर्ड, तो ये बोर्ड वाली दीवार क्या कर रही है? 20 नंबर और 19 नंबर को अलग अलग कर रही है ना, तो ये दीवार दोनों में कॉमन Yes, होगी। और अभी sir. अभी आपने देखा कि जब भी कमरे में या मकान में सबसे पहले हम लोग ईंटों की दीवार ही बनाते हैं ना, ईंट, और दीवार बनाकर Yes, दीवार sir. के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? प्लास्टर। पहले चढ़ाते हैं कच्चा प्लास्टर, फिर पक्का चढ़ाते हैं। फिर कितनी पक्का। परत होगी? एक और दो। फिर उस दीवार के दूसरी तरफ भी प्लास्टर चढ़ाते हैं, पक्का और कच्चा और पक्का। अच्छा। तो ईंट की दीवार क्या होगी? दोनों में कॉमन होगी। ईंट की दीवार क्या होगी बच्चों? कॉमन होगी। प्लास्टर दोनों की क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब तो समझ आ रहा है ना? तो समीपस्थ, देखो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका, देखो मध्य पटलिका कॉमन, कॉमन या एक होती है, मध्य पटलिका कॉमन या एक होती है। मध्य पटलिका के अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। अब आप एक बार इधर ध्यान दो बच्चों, देखो ये अगर अभी अभी आपने क्या देखा, देखो इसको मैं दोबारा आपको समझा तो रहा हूं, यानी ये क्या बनी, देखो ये दो दीवार, तो ये क्या बनी? मध्य पटलिका बनी ना, ये देखो ये, तो मध्य पटलिका के अंदर देखो ये अंदर होगा ना, अंदर, अंदर की ओर, ये भी अंदर और ये भी कौन अंदर है? इस कोशिका के लिए ये अंदर, इस कोशिका के लिए ये अंदर, ठीक है ना? तो मध्य पटलिका के अंदर की ओर, ठीक है। किसका निर्माण होगा? पहले प्राथमिक का, फिर प्राथमिक के बाद किसका निर्माण होगा? द्वितीय का। तो लिखो मध्य पटलिका के, हाँ, मध्य पटलिका पर प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति पर प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण या जमाव होता है। दोबारा बोलो। हाँ, मध्य पटलिका के अंदर की ओर, अंदर का मतलब कोशिका के अंदर की बात चल रही है। मध्य पटलिका तो मध्य पटलिका के लिए तो क्या होगा? बाहर होगा, लेकिन कोशिका के लिए अंदर होगा। समझ आ रहा है ना? मैं हाँ, तो मध्य पटलिका के बाहर प्राथमिक कोशिका भित्ति और प्राथमिक कोशिका भित्ति पर द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण या जमाव, जमाव, जमाव को बच्चों बोलते हैं डिकम्पोज, ठीक है। सॉरी, कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन, डी नहीं कंपोजिशन, जमाव होता है, ठीक है। अब हाँ, तो जल्दी अब लिखो, अब लिखो मध्य पटलिका, अब जल्दी जल्दी इसका अर्थ आ गया। और एक बात ये भी लिख लो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका बनती है, सबसे पहले कोशिका भित्ति में। और हम जानते हैं कोशिका भित्ति कब पूरी बनेगी? जब मध्य पटलिका, प्राथमिक और द्वितीयक तीनों का जब निर्माण हो जाएगा, तब जाकर हम कहते हैं कि सेल वॉल बन गई। और सेल वॉल का निर्माण सबसे पहले किसका निर्माण होगा बच्चों? मध्य पटलिका बनेगी। अपने दिमाग में ऐसा कर लो जैसे तुम्हारे घर में मकान बन रहा है, तो पहले दीवार बनती है, फिर प्लास्टर होता है, फिर पीओपी होती है, और तब जाकर पूरा कमरा बनता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या लिखा? सेल वॉल में सबसे पहले मध्य पटलिका,
फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और जाइलम कोशिकाओं की भित्ति में तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जो सब में नहीं पाई जाती, केवल जाइलम में। ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपने देख लिया होगा मध्य पटलिका, सबसे पहले मध्य पटलिका। अब बात आती है कि कोशिका का जो सबसे मेन भाग अभी अभी जो आपने देखा, अभी अभी जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला है बच्चों, वो किससे बनी होती है? मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट। ये ध्यान देना, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला कोशिका का इसलिए मिडिल लैमेला कोशिका का कौन सा भाग हो गया बच्चों? खटोर। अच्छा, अब मिडिल लैमेला के बाहर किसका निर्माण होता है? प्राइमरी सेल वॉल। बच्चों समझ आ रहा है ना आपके? P4 कौन है? P4 मतलब प्राथमिक। ठीक है, और प्राथमिक का निर्माण मध्य पटलिका के बाद में होगा। फिर उसके बाद किसका निर्माण होगा? द्वितीय का। तीनों का निर्माण एक साथ नहीं होता। ठीक है, तीनों का निर्माण एक साथ नहीं होता है। ओके ओके। अच्छा, P4 प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बच्चों बनी होती है, वो बनी होती है बच्चों